Hello everyone. Now again I am back with the new topic of pollution, that is effects of pollution on water bodies. अब इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो pollution है, ठीक है, इसका इफ़ेक्ट हमारी वाटर बॉडीज़ पे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है कि पॉल्यूशन कैसे हमारे वाटर बॉडीज़ को अफेक्ट कर रहा है। तो पहला तो यही दिया है कि कुछ जस्ट लाइक कॉलेरा, डिसेंट्री, मीज़ल्स, टाइफॉइड, ये सारे डिजीज़ेस बहुत बार आप लोगों ने सुनी होगी कि गंदा पानी पीने से डिसेंट्री हो गई, कॉलेरा हो गया, मीज़ल्स हो गए, ठीक है, टाइफॉइड हो गया। तो फिर ये सारी चीज़ों में क्या होता है कि अगर इंसान गंदा पानी पी लेता है, गंदा इन द सेंस व्हाट के कंटेमिनेटेड वाटर इन द सेंस कि वो साफ़ पानी नहीं था, वो पानी में कुछ ना कुछ ऐसी केमिकल्स या अनवांटेड चीज़ थी जो हमारी बॉडी में नहीं जानी चाहिए थी, ठीक है, और वो हमारी बॉडी में चली गई हैं, इसलिए इतनी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि कभी भी अगर पॉल्यूशन अगर हमारे वाटर में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से algae की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। algae इन द सेंस काई, जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, काई लग जाती है, जिसकी वजह से वाटर हाइसिंथ क्या होता है। हाइसिंथ क्या है कि एक लिली की फैमिली का प्लांट है, जिसमें जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रेगनेंस होता है, ठीक है। वो प्लांट्स बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में भी, और गुच्छेदार होते हैं, और उनके अंदर से बहुत अच्छा फ्रेगरेंस निकल के आता है, ठीक है। तो अगर पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा तो फिर इनकी जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है इन प्लांट की, ठीक है। इसकी वजह से अगर algae अगर ऊपर लग गया है वाटर में, वाटर बॉडीज़ में, ठीक है, पॉल्यूटेड वाटर में ही लगता है algae ऊपर, तो उसकी वजह से ना ही ऑक्सीजन जा पाती है नीचे की तरफ। मान लीजिए कि ये आपका रिवर है या पॉन्ड है, ठीक है, यहाँ तक पानी भरा है और ये कंटेमिनेटेड वाटर है, ठीक है, तो यहाँ तक पूरा आपका algae लग गई है, ठीक है। तो ऊपर से जो सन की रेज आएगी वो इसके नीचे नहीं जा पाएगी, ना ही यहाँ पर जो O2 प्रेजेंट है वो इसके नीचे जा पाएगी, ठीक है। तो इसकी वजह से जो नीचे के एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ठीक है, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको कुछ भी ना O2 मिल पाएगा, ना ही सनलाइट मिल पाएगी, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे जो प्लांट्स हैं एक्वेटिक एनिमल्स के, वो भी डिस्टर्ब होते हैं, और जो एनिमल्स रह रहे हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। इनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती, इसी को हम लोग यूट्रोफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। इसी जगह पे अगर हम बात करते हैं जो इंडस्ट्रियल वेस्ट से वाटर निकलता है, ठीक है, इंडस्ट्रीज से जो वाटर निकल रहा है, उसमें हम लोग पिछले भी वीडियोस में देख चुके हैं, पुराने जो हमारे टॉपिक्स रहे हैं उसमें भी हम लोग देख चुके हैं कि इंडस्ट्रीज से बहुत ज़्यादा केमिकल्स निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ मर्करी, कैडमियम, लेड, आर्सेनिक, क्रोमियम एक्सेट्रा, ठीक है। बहुत सारी ऐसे करके बहुत सारे या केमिकल्स निकलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं। इसकी वजह से लोगों को हार्ट प्रॉब्लम भी हो जाती है, लंग्स प्रॉब्लम भी हो जाती है, बहुत सारी डिजीज़ेस भी हो सकती हैं। केवल यही डिजीज़ेस नहीं, बहुत सारी डिजीज़ेस हो सकती हैं। और यहाँ तक कि आर्सेनिक अगर हमारे बॉडी में चला जाता है, उसकी वजह से हमारी स्किन पे, अगर मान लीजिए किसी ने उस पानी से मुंह धुला हुआ है तो उसके चेहरे पे ऐसे गड्ढे गड्ढे हो जाते हैं, स्किन स्पॉट्स भी पड़ जाते हैं, ठीक है। तो वाटर शुड बी वेरी प्योर, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट निकल के आता है वो इतना ज़्यादा पॉइजनस वाटर होता है कि इससे इंसान की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। अब फ्लोराइड्स की बात की जाए, अगर फ्लोराइड्स प्रेजेंट है वाटर में, फ्लोराइड्स भी आपका कंटेमिनेटेड वाटर ही होता है, तो अगर फ्लोराइड्स प्रेजेंट होते हैं वाटर में तो जिसकी वजह से एक डिजीज़ होती है फ्लोरोसिस, वो हो जाती है। अगर वो वाटर टूथब्रश पे या आपके टूथपेस्ट में चला जाएगा, तो फिर अगर आप उससे ब्रश कर लेंगे, ठीक है, तो आपके टीथ इस तरीके से पीले पड़ जाएंगे, ठीक है। ये पीले पीले दांत हो जाते हैं इस तरीके से करके, कुछ इसे फ्लोरोसिस बोलते हैं। जिसके भी दांत पीले रहेंगे इट मीन्स कि वहाँ का वाटर एकदम सही नहीं है, और वो लोग जब ब्रश कर रहे होते हैं वो पानी उनके टीथ पे लगता है, और उसकी वजह से वो फ्लोरोसिस उनको हो गया है, ठीक है। इसकी और साथ ही साथ बोन्स भी वीक होती चली जाती हैं अगर जो लोग उस पानी को पी लेते हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं सॉइल कंटेमिनेशन की। अगर यही ख़राब जो पॉल्यूशन से भरा हुआ पानी है अगर हमारे सॉइल में जाता है तो इससे बहुत सारी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स देखने को मिलती हैं। जैसे कि हमारा जो सॉइल रहेगा वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा, वो फर्टाइल नहीं रह जाएगा, उसमें ज़्यादातर पॉइजनस केमिकल्स पाए जाएंगे, ठीक है, जो कि आगे की क्योंकि उसमें फिर प्लांट्स लगेंगे और क्रॉप्स लगेंगी, वो ग्रो तो कर जाएंगे, हम लोग फर्टिलाइज़र्स डाल के, मैन्योर्स डाल के उनको किसी तरीके ग्रो तो करवा देंगे, लेकिन अगर ह्यूमन बॉडी में जा रही हैं, ठीक है, ह्यूमन के बॉडी में जा रही हैं तो वो उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी, ठीक है। तो इसीलिए काफ़ी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है कि प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाना, ठीक है, और या उतना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ हाई नहीं हो पाना, और बहुत सारी ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जो हो सकती हैं, ठीक है। कभी कभार स्टार्टिंग से ही सांस लेने में प्रॉब्लम या स्किन कुछ डिजीज़, बहुत सारी डिजीज़ेज़ हो सकती हैं, ठीक है। तो सॉइल को भी हमें फर्टाइल रखना है। ये जो गंदे पानी आ रहे हैं या ये हमारे सॉइल में नहीं जाने चाहिए, इंडस्ट्रीज से जो निकल के आ रहे हैं ये सारे वेस्ट, क्योंकि इनसे हमारे सॉइल को भी नुकसान है और वही नुकसान फिर आगे इंसानों को ही झेलने पड़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा ऑयल स्पिल्स। ऑयल स्पिल्स क्या है कि अधिकतर करके जहाँ पर ऑयल का काम होता है, ठीक है, तो वहाँ की जो पाइपलाइन होती है या टैंकर्स होते हैं, ठीक है, वो सी के अंदर में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? नीचे होते हैं। टैंकर्स ऑयल के हमेशा समुद्र के नीचे पाए जाते हैं, ठीक है, वहाँ होते हैं, तो वो और भी ज़्यादा डेंजरस होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं। अगर थोड़ा सा भी उसमें कट हो गया, ठीक है, तो ये ऊपर लेयर हो जाएंगे, क्योंकि कभी भी हमको पता है कि अगर वाटर है, ठीक है, अगर यहाँ से भी कभी भी अगर आप वाटर को ले लीजिए और ऑयल को ले लीजिए, वो कभी मिक्स नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर यहाँ पे भी ऑयल है तो यहाँ पे जा कर के ऑयल सरफेस पे बैठ जाएगा पानी के, ठीक है, तो जिसकी वजह से फिर O2 नीचे नहीं आ पाएगा, सन फिर हमारा नीचे एक्वेटिक एनिमल्स तक नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से फ्लोरा और फौना हम दोनों को हमारे नुकसान पहुंच सकता है, जो एक्वेटिक एनिमल्स रह रहे हैं या एक्वेटिक प्लांट्स हैं, ठीक है। इसकी वजह से वो ऑर्गेनिजम्स मर भी सकते हैं जो हमारे सी में रहना है, ठीक। फिर बात करते हैं सॉइल इरोजन की। तो जब अगर फ्लड होता है या बहुत ज़्यादा रेन होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ मूसलाधार बारिश जब हो रही है या जब बाढ़ आ जाती है, ठीक है, तो इसमें बहुत ख़राब पार्टिकल्स भी बह कर के चले आते हैं, बहुत कहीं कहीं से भी प्लास्टिक या कुछ भी जितनी भी चीज़ें रहती हैं सब वो बह करके रिवर और लेक्स में चली जाती हैं, जिसकी वजह से ये हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो उनको नुकसान पहुंचता है, ठीक है, और वो मर जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम 2-3 लेक्स में देख चुके हैं, जस्ट लाइक डल लेक जो श्रीनगर में है, उत्तराखंड में जो नैनीताल लेक है, और अलसूर लेक जो कि बैंगलोर में है। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स की डेथ हो चुकी है ड्यू टू द कंटेमिनेटेड वाटर, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है जहाँ पर आपको बताना है कि पॉन्ड का कलर क्या होता है, उसका टेस्ट क्या होता है, ठीक है, उसको कैसे उसके अंदर क्या रेसिड्यू पाए जाते हैं, रेसिड्यू इन द सेंस कि जो नीचे बैठे हुए सब्सटेंस रहते हैं, ड्रेन वाटर में कैसा रहता है, टैप वाटर में कैसा रहता है। तो ये आप लोग को करना चाहिए, ठीक है, कि कैसा रहता है। But you don't have to drink it because that is not beneficial for your health, ठीक है, तो you can test it in the lab. सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो पहला ये आप इतना बड़ा सा देख रहे हैं, उसका बहुत सिंपल सा आपको समझा दें कि इसमें लिखा क्या है कि जो भी सीवेज या जो भी नालियों का पानी आ रहा है, ठीक है, तो अगर हमें वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है तो एक टैंक बना दिया जाए जहाँ पर सारे नाली का पानी आता हो, वहाँ पर कुछ दिन के लिए वो जो गंदा पानी है वो वहीं पर रहे, ताकि जो ऊपर में पानी पूरा बैठ जाए और जो गंदगी है वो नीचे बैठ जाए,
ठीक है। जो गंदगी रहेगी नाली के पानी की वो नीचे बैठ जाएगी और जो वाटर रहेगा वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। उसको फिर प्योरीफाई करके हम लोग फिर लैंड या फिर प्योरीफाई करके हम लोग रिवर में सेंड करें, ठीक है। तो इससे हमारा ये वाटर रिवर को ख़राब नहीं करेगा। और ये जो सेडिमेंटेशन नीचे बच गया है इसको हम यूज़ कर सकते हैं कि हमारे मैन्योर्स के लिए, जहाँ पर हम खाद के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमारे क्रॉप्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक। यही सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं ताकि हार्मफुल सब्सटेंसेस हट जाएं और हमें हार्मलेस चीज़ें मिलें, ठीक। यही सारी चीज़ दी हुई है, ठीक। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर जो फैक्ट्रीज से जो चीज़ें निकल रही हैं, वेस्ट वाटर निकल रहा है, उनको पहले देख के कि उसमें बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ें ना हो या हमारे वाटर बॉडीज़ को ख़राब करने वाली चीज़ नहीं हो। अगर वो कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो ख़राब करने वाले हों तो पहले उन्हें प्योरीफाई करके तब उन्हें आगे वाटर में भेजा जाए, तो इस चीज़ का देखना पड़ेगा, ठीक। साथ ही साथ इंडस्ट्रीज़ में जो इंडस्ट्रियल जो वेस्ट हैं, इंडस्ट्रीज़ से जो केमिकल्स निकल रहे हैं वो हो सके तो उनको वापस रिसाइकिल किया जा सके या उनको दोबारा से यूज़ करके कि वो वाटर बॉडीज़ में मिल करके उन्हें हमारे वाटर को पॉल्यूट ना करें, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान देना है। साथ ही साथ कि प्रॉपर टॉयलेट फैसिलिटी होनी चाहिए गांव विलेज एरियाज़ में, क्योंकि अगर टॉयलेट फैसिलिटी नहीं होती है तो इससे भी वाटर पॉल्यूशन होता है, क्योंकि रेन वगैरह जब होती है तो सारी चीज़ें जब प्लास्टिक एंड ऑल बह करके रिवर्स में जा रहा है और पॉल्यूट कर रहा है तो ये सारी चीज़ें भी हमारे एक्वेटिक एनिमल्स को ख़राब करती हैं, ठीक है। फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स जो मैन्योर्स हैं, मतलब जिनमें बहुत ज़्यादा केमिकल का यूज़ हम ना करें। मेनली बात यही है कि बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड एक्सेसिव अमाउंट में हम फर्टिलाइज़र्स या पेस्टिसाइड का यूज़ ना करें। जितने की ज़रूरत है हमारे प्लांट को या उससे कम में भी अगर चल जाए तो वो ज़्यादा बेटर है कि वही यूज़ किया जाए, अदरवाइज़ अगर पॉसिबल हो तो ना यूज़ किया जाए, ठीक है। फिर इसके बाद है कि अगर हो सका जाए तो जो ऊपर में जो टैंक की बात की गई है वो हर सिटी में होना चाहिए, ताकि जो गंदे पानी है वो निकल करके फिर बड़े बड़े रिवर्स जैसे गंगा यमुना यहाँ सब ना जाए, फिर समुद्र में ना मिले। तो छोटी छोटी जब हम जगहों पर रोकेंगे तो इसका हमें बड़े पैमाने पे असर देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर अगर लोग नहा रहे हैं या क्लॉथ्स धुल रहे हैं या बर्तन धुल रहे हैं तो वो जहाँ पर रिवर्स हैं या जहाँ पर वाटर बॉडीज़ है वहाँ ना धुलें, उनको गंदा ना करें, ठीक है। तो वहाँ पर नहीं धुलना चाहिए या वहाँ पे मना कर दे सरकार, पूरी तरीके से बैन कर दे, या खुद हम अगर ह्यूमन बीइंग होकर के भी इतना अवेयरनेस दिखाएं कि हमें अपने वाटर को पॉल्यूट नहीं करना है, तो वी कैन कंट्रोल द वाटर पॉल्यूशन, ठीक। अब यहाँ पे कुछ मेजर्स लिखे हैं कि हम पॉल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं या उसका बढ़ावा कैसे कम कर सकते हैं। कुछ मेजर्स यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि पहला है यहाँ पर कि ट्रीज़ को ना काटा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाए, ठीक है। और ऐसा भी ना हो कि पेड़ कट रहे हैं और हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एनवायरनमेंट में एनिमल्स ज़्यादा हो गए या एनिमल्स ज़्यादा हो गए हैं तो पेड़ कम हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों की इक्वालिटी बनी होनी चाहिए, फ्लोरा और फौना की, और ताकि हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहे, ठीक है। और साथ ही साथ कि हमें ट्राई करना चाहिए कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का यूज़ ना करें, ठीक है। जहाँ तक कोशिश हो कि ऐसी चीज़ों का यूज़ करें जो डिकम्पोज हो सके, ठीक है। ऐसी चीज़ों का यूज़ ना करें जो डिकम्पोज ही नहीं हो सकते, जस्ट लाइक प्लास्टिक या ऐसे पेस्टिसाइड DDT तो बैन ही है, बट ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए एल्युमिनियम फॉइल, तो जो चीज़ें हमारे लिए हानिकारक है, ठीक है। और वेस्ट मटेरियल को हो सका जाए तो उसे रिसाइकिल करने की कोशिश की जाए, ठीक है। इनफैक्ट उसको किया ही जाना चाहिए। जस्ट लाइक कि अगर हम लोग देखें तो अभी एक स्टेप उठा है कि पेपर को रिसाइकिल किया जाने लगा है, ठीक है। लेकिन इसको हम और भी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं कि और भी क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम रिसाइकिल कर सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद है कि हमें सोलर कुकर, बायोगैस का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए और इसको यूज़ करने के लिए लोगों को जागरूक भी करना चाहिए, ठीक है, ताकि लोग कोल, पेट्रोलियम, जस्ट लाइक पेट्रोल, केरोसिन, इन सब का यूज़ कम करें, ठीक है। तो जब इन सब का यूज़ कम किया जाएगा तो इनमें से हार्मफुल गैसेस कम निकलेंगी, जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये सारी हार्मफुल गैसेस भी नहीं निकलेंगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी ही, लेकिन वो प्लांट्स ले लेते हैं तो वो ठीक रहता है, लेकिन अगर CO या NO2 या SO2 निकलेगी तो वो हमारे लिए और भी ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है, ठीक है। तो ये जब सोलर कुकर्स वगैरह का लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे तो लोग धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल्स कम कर देंगे लेना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारे एनवायरनमेंट पे पॉल्यूशन का फिर लो रेट देखने को मिलेगा, ठीक। साथ ही साथ के जो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हैं वहाँ पर जो गाड़ियाँ रहती हैं या जो लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं वहाँ पर पूरी तरीके से प्रॉपर हमेशा चेक होते रहना चाहिए कि उसमें कोई पॉल्यूशन से रिलेटेड कि कुछ भी ज़्यादा ना निकल रही हो, ऐसी हार्मफुल गैसें जो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रही हो, ठीक है। साथ ही साथ हमें अपना प्रदूषण का जो सर्टिफिकेट होता है उसको बनवा के भी रखना चाहिए। अगर 4 व्हीलर गाड़ी है और चाहे 2 व्हीलर गाड़ी है, दोनों में ये बनता है। नाउ अ डेज़ इट इज़ कंपल्सरी टू मेक अ सर्टिफिकेट ऑफ एयर पोल्यूशन। और आजकल लोग अगर इंश्योरेंस और RC देख रहे हैं तो साथ में ये भी देखा जा रहा है कि आपके पास उस चीज़ का एयर पोल्यूशन का कार्ड बना है कि नहीं बना है। कई जगहों पे देखा जा रहा है, बड़ी बड़ी सिटीज़ में भी देखा जा रहा है, दिल्ली में तो और लखनऊ वगैरह में कंप्लीट पूरा ये कंपलसरी भी हो गया है। तो इससे एक और चीज़ है कि साथ में कि चिमनीज़ जो हैं, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज़ से जो चिमनीज़ निकल के आ रही हैं उनको बहुत ही ज़्यादा उनकी जो हाइट होनी चाहिए, चिमनीज़ की जो फैक्ट्रीज से निकल के आ रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर होनी चाहिए। रेजिडेंशियल एरिया या हमारे एटमॉस्फेयर या या एटमॉस्फेयर से थोड़ा सा जो जहाँ पर लोग रह रहे हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही ऊपर रहे ताकि वो अफेक्ट ना कर पाए, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ को कभी भी रेजिडेंशियल एरिया में लोकेट ना किया जाए जहाँ पर लोग रह रहे हैं, क्योंकि उससे लोगों के हेल्थ पे असर पड़ता है। फिर 8th पॉइंट था कि इंडस्ट्रीज़ जो जहाँ पर भी हैं उनको भी एंटी पॉल्यूशन स्टेप्स लेने चाहिए, जस्ट लाइक के पेड़ लगाना, पौधे लगाना, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने बोली भी हुई हैं और इंडस्ट्री सेक्टर्स को वो करने भी चाहिए। तो इससे हम पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर अभी हम लोगों ने कंट्रोल और मेजर्स देख लिए और वाटर पॉल्यूशन के इफेक्ट देख लिए, ठीक है। सो नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी अबाउट द प्योर वाटर, ठीक है। प्योर वाटर जिसे आप और एकदम जो साफ़ पानी होता है, ठीक है, जो ड्रिंकिंग वाटर भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो प्योर वाटर का आप यूज़ हम लोग प्योर वाटर के बारे में पढ़ेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।